जब उन्होंने मुझे बुलाया एंड उन्हें पता चला कि मैं दिखने में थोड़ी अलग हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है एंड शायद वो कंफर्टेबल नहीं होंगे आपसे पढ़ने के लिए। मैं विटिलाइगो के बारे में वीडियो में बता रही हूँ कि ये क्या है और क्या नहीं है, फिर भी लोगों को वही कमेंट्स करने हैं जो उन्होंने बोलना है, जैसे चितकबरा, डाल्मेशियन डॉग, अफ्रीकन और भी पता नहीं क्या क्या। रंगों की उस किताब में जब खुदा ने मुझे लिखना चाहा तो उसके ब्रश से सफेद रंग बह गया। लोगों ने उसे गलती कह दिया, लेकिन खुदा ने मुस्कुरा कर कहा कि ये रंग छूट नहीं गया है, बल्कि मैंने अपनी रोशनी का निशान छोड़ दिया है। नमस्ते, मेरा नाम अनमोल है और मैं वो लड़की हूँ जिसे या तो लोगों ने बेचारी कहा या फिर इंस्पायरिंग, बट ट्रस्ट मी, मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। ना मैं बेचारी हूँ और ना मैं कोई हीरो हूँ। मैं तो बस एक इंसान हूँ, एक साधारण सी लड़की जिसे दर्द भी होता है, इनसिक्योर भी फील करती है और कभी कभी अपना चेहरा नहीं भी पसंद आता है। और आज जो आपके सामने खड़ी है वो किसी जीत या ताली का रिजल्ट नहीं है, वो तो बस हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत है। मेरे दाग मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी कहानी है और आज मैं वही कहानी सुनाने आई हूँ। पहले ना मैं आईने से बचकर निकलती थी कि कहीं मुझे मेरे चेहरे से पहले मेरे दाग ना दिख जाए। स्कूल में, कॉलेज में या मार्केट में या कहीं भी जगह लोगों से भी आंखें चुराती थी मैं कि उन्हें भी कहीं मुझसे पहले वो ना दिख जाए जिसे वो कमी बताते हैं। लेकिन मेरे दाग मेरी कोई कमी है ही नहीं। तो चलिए हम उस तरफ चलते हैं जहां ये अनमोल पहली बार स्पॉटेड हुई थी। आई हैव दिस व्हाइट स्पॉट्स व्हिच इज नोन एज विटिलाइगो एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय जर्नी आई कॉल इट अनमोल स्पॉटेड। छोटी सी थी मैं, बस 6 साल की, हंसती खेलती खुश थी शायद, हर चीज में जादू ढूंढती थी, किसी चीज का खौफ नहीं था। पर फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट आईलिड पर एक वाइट पैच था और मुझे लगा वाओ, ये कितना खूबसूरत है, जैसे कोई नई रोशनी मेरी जिंदगी में आ गई है, जैसे कोई नया चांद या कोई नया सवेरा। मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा कोई नया रंग मेरी जिंदगी में आ गया है जिससे मेरी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। मैं अपने इस जादू को लेकर बहुत खुश थी। लेकिन जब दुनिया ने मेरा ये जादू देखा तो उन्हें ये कुछ अलग, कुछ अजीब लगा। लोगों ने मुझसे पूछा, है ये क्या है, ये दाग है, ये कोई बीमारी है, ये ठीक हो सकता है क्या, लड़की है, शादी कैसे होगी। मुझे इन दागों से कभी दर्द हुआ तो नहीं था, लेकिन लोगों की उन बातों से मुझे इन दागों में दर्द दिखाई देने लगा था। मछली और दूध साथ में खा लिया ना, ऐसे कौन से पाप किए पिछले जन्म में जो इस बारी ये पाया, लड़की है, शादी कैसे होगी। इन सब सवालों से मेरा वो जादू शायद कहीं बहुत पीछे ही छूट गया था। अब जब लोग किसी चीज को बीमारी कह दे तो इसका इलाज ढूंढना, तो मेरे पेरेंट्स भी, हम दिल्ली से हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने भी कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों ने जहां बोला, क्योंकि पहली बार ही हमारी फैमिली में किसी को हुआ था तो खुद तो इतनी नॉलेज थी नहीं, वो भी पहली बार ही पेरेंट्स बने थे किसी ऐसी बच्चे के जिसे ये विटिलाइगो था। तो लोगों ने जहां बोला, इस डॉक्टर के पास जाओ, इस वैद्य के पास जाओ, यहाँ स्नान कराओ, यहाँ झाड़ा लगवाओ, हमने सब किया। यू जस्ट नेम इट एंड आई विल से यस कि हाँ, ये मैंने ट्राई किया हुआ है। बट क्योंकि विटिलाइगो इज एन ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन और डिसऑर्डर, तो ये हर बॉडी पे, हर इंडिविजुअल पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एंड सेम विद द ट्रीटमेंट्स। मेडिकली, साइंटिफिकली विटिलाइगो का कोई भी ऐसे फुल फ्लेजेड ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, क्योंकि इसका कॉज ही नहीं पता चला है। तो जब तक हमें कॉज ही नहीं पता तब तक हम साइंटिफिकली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ सकते हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। अब काढ़ा बनाना हो या खट्टी चीजों से परहेज करना हो या दवाई लगाकर धूप में बैठना हो, हमने सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ अगर हो रहा था तो बेचैनी। स्कूल में कॉरिडोर्स लंबे थे लेकिन दोस्तों की लाइन छोटी थी। सिलेबस बाकियों जितना ही था, पर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था, एंजाइटी। वो एंजाइटी जो कभी तो दूर खड़े होकर मुझे देखती थी और कभी मेरी साथ वाली खाली सीट पर आ बैठती थी। धीरे धीरे साल बीतते गए और ये मेरा विटिलाइगो, ये सफेद दाग, ये भी बढ़ते गए और मैं बस यही सोचती रही कि फिर वही नजर, फिर वही सवाल, फिर किसी की हंसी, फिर कोई अफसोस भरी चाल, कैसे छुपा लूं इन दाग को, फिर कोई नए बहाने से, या खुद ही छुप जाऊं मैं इस जमाने से। आईना देखूं तो अपना ही अक्स अजनबी लगता है, जैसे मानो ये दाग नहीं, ये मेरी आत्मा पे लगे घाव हो जो कभी भर ही नहीं सकते। पर उस बढ़ती उम्र की बढ़ती लाचारी से थक गई थी मैं। स्कूल में मेरे कुछ खास ज्यादा दोस्त नहीं थे, हमेशा अकेले ही रही हूँ और उस टाइम पे मेरी किताबों और मेरी डायरी पेन ने मेरा बहुत साथ दिया, तो तब से मैं लिखने लग गई। लेकिन स्कूल में जिस एक चीज की कमी मुझे हमेशा से रही है और शायद एक ये शिकायत मेरी कभी दूर नहीं होगी, कि मुझे कभी ना स्टेज नहीं मिला स्कूल में। जब भी स्कूल में कोई भी परफॉर्मेंस होती थी, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग या एनीथिंग, डिबेट, स्पीच, एनीथिंग, मेरा हाथ हमेशा उठता था कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। लेकिन कभी उन टीचर्स की नजर मुझ पर पड़ी ही नहीं, या शायद वो मुझे देखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि शायद आंखों में आंखें डालकर मना करना उनके लिए भी मुश्किल था।
पर यहाँ पर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। एक बार मेरी मम्मी मेरा स्कूल भी गई ये कहने के लिए कि क्यों नहीं बच्ची को मौका मिल रहा है, तो स्कूल वालों ने इनडायरेक्टली ये कहा कि पहले तो बहुत बहाने बनाए कि मेकअप होता है, स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर स्किन में कोई एलर्जी हो गई या ऐसे वैसे। बट देन द ट्रूथ केम आउट एंड शी सेड कि वी वांट गुड लुकिंग स्टूडेंट्स ऑन स्टेज। तो वो लाइन, वो मैम की आवाज, वो टोन, वो मेरे दिमाग से अब तक नहीं निकलती है। स्कूल के बाद हम कॉलेज गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से हूँ मैं, लिटरेचर पढ़ रही थी, इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी। वहां पर भी मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा मीन कमेंट सुनने को मिले, लेकिन हाँ लोगों की नजरों में दोस्ती से ज्यादा मुझे सिंपैथी जरूर दिखती थी। एक बारी मैं क्लास में बैठी थी और टीचर से मेरी अच्छी बातचीत थी क्योंकि मैं एक बहुत ही स्टूडियस बच्ची थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं, इतना ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो मेरे पास सिर्फ पढ़ने का ही ऑप्शन था। तो मैं वैसे भी स्टडीज में अच्छी ही थी, पर एक दिन मैं थोड़ा लॉस्ट थी क्योंकि एक फैमिली ग्रुप पे आया कि बहुत ही डिस्टेंट रिलेटिव की डेथ हो गई है। तो मैं वो पढ़ा और आई वाज लॉस्ट कि मतलब ये क्या हो गया, एकदम से ये सुनने को मिल गया। तो मेरी टीचर ने देखा मैं फोन पे लगी हूँ और उन्होंने पूछा अच्छा क्या पूछा इसमें, क्या बताया, और मैं नहीं आंसर कर पाई। तो शी सेड समथिंग मीन कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये वो ऐसे मुझे डांट दिया उन्होंने। एंड देन शी कैरिड ऑन विद हर टीचिंग। बट उसके बाद मुझे बहुत ऐसे हुआ कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मुझे पता है इसका आंसर, बिकॉज आई वाज लॉस्ट। तो मैंने सोचा कि मैं टीचर को जाकर बता आती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जब मैं डिपार्टमेंट रूम जा रही थी, आई वाज आउटसाइड ओनली एंड आई ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन। दो टीचर्स मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। द टीचर जिसके साथ ये हुआ ऐसा, वो दूसरी टीचर को बता रही है। अब वो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती थी, बट शी चोज टू से द गर्ल विद वाइट स्पॉट्स। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, सो वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वेल लर्नड, वो ही अगर ऐसे बोल रहे हैं तो क्या सच में सोसाइटी की गलती है या हमारी ही गलती है कि हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं? तब मैंने सोचा कि मैं विटिलाइगो के बारे में अवेयरनेस देना शुरू करूंगी, बिकॉज मे बी आई एम मोर अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि मुझे है एंड आई एम एजुकेटेड इनफ कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं ये करूंगी। एंड कोइंसिडेंटली तब टीचर्स डे आ रहा था एंड हम फाइनल ईयर में थे। तो मैंने जो भी ऑर्गेनाइज करे थे, मैंने उन्हें बोला कि एक 5 मिनट की स्पीच मैं भी दूंगी। एंड एवरीबडी वाज लाइक फाइन कि हाँ ठीक है, मे बी टीचर्स के लिए ग्रेटिट्यूड स्पीच होगी। बट देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन स्टेज एंड टॉक्ड अबाउट विटिलाइगो। और मैंने बोला हैप्पी टीचर्स डे, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट समथिंग। ये विटिलाइगो है, ये क्या है और ये क्या नहीं है। तो दैट वाज द डे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, लोगों को बताने की जरूरत है। अगर हम बताएंगे अच्छे से तो लोग समझेंगे। अगर हम सिर्फ ब्लेम ही करेंगे तो ना वो कभी सुधर पाएंगे और ना हम कभी आगे बढ़ पाएंगे। जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ, मैंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो। सारे टेलीफोनिक राउंड से, बिकॉज 2021 कोविड का टाइम था, सेलेक्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया। देन व्हेन दे कॉल्ड मी इन पर्सन, एक इन पर्सन राउंड के लिए जब उन्होंने मुझे बुलाया एंड उन्हें पता चला कि मैं दिखने में थोड़ी अलग हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाना है एंड शायद वो कंफर्टेबल नहीं होंगे आपसे पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे ना मुझे समझ नहीं आया। आज अगर मैं देखूं तो मैं उस दिन पे जाके ज्यादा अच्छा कमबैक दे सकती हूँ, लेकिन तब मेरे दिमाग में बस यही आया कि एक्चुअली हमें उन्हें ही ये बातें समझानी चाहिए ताकि आगे जाकर वो आपके जैसे, मुझे मना कर रहे हैं आप जैसे, वैसे वो ना करे आगे जाके। बट उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने कहा मैं ही छोटे बच्चों को पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये बोल के मैं बाहर आ गई। स्कूल, कॉलेज, जॉब, सब कुछ ऐसे हो गया। एंड अब बारी आती है लव लाइफ की। तो टीनेज में जब लड़कियां यूजुअली ऐसे क्रशेस और बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती हैं, तब तो खैर मुझे प्यार नहीं मिला। तब आई वाज स्ट्रगलिंग बिटवीन माई स्किन ओनली। जब मुझे शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता था, तब मुझे शायद नफरत का मतलब पता था कि जो कि मुझे अपनी स्किन से थी। बट खैर धीरे धीरे जब मैंने खुद को समझा, सीखा, बदला और दुनिया को दिखाया कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, आई मच मोर देन माई विटिलाइगो। अब ब्रेकअप तो सबके होते हैं और जब भी ब्रेकअप होता है तो हम अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे आते हैं कि शायद ये है इसलिए वो मुझे छोड़ के गया या गई। तो हाँ, मेरे दिमाग में भी आया कि क्योंकि शायद मुझे विटिलाइगो है इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया। लेकिन अगर यही बात होती तो वो शुरू से ही आता ही क्यों? तो ये खुद को रिमाइंडर देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही था, और भी लोग थे। जब मैंने खुद को कॉन्फिडेंटली दुनिया को के आगे प्रेजेंट किया ना, तो और भी लोग थे जिन्होंने मुझे अप्रोच करा। तो इट इज नॉट अबाउट द लुक्स। जिस इंसान को आपको पसंद करना होगा, आपसे प्यार करना होगा, वो आपको आप ही की तरह देखकर प्यार करेगा। तो जब मैंने देखा कि ऐसे स्टेजेस है जहां हम अपने दिल की बात रख सकते हैं और वो रिकॉर्ड होती है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है अब इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया हैंडल्स, तो मैंने वहां पर अपना कंटेंट डालना शुरू किया। शुरुआत ऑफ कोर्स मैंने विटिलाइगो से ही करी, लेकिन धीरे धीरे और टॉपिक्स पर भी आए। लेकिन आज तक मेरा सबसे मेजर टॉपिक विटिलाइगो ही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है इसके बारे में हम जितनी अवेयरनेस दें उतनी कम है। मैं विटिलाइगो के बारे में वीडियो में बता रही हूँ कि ये क्या है और क्या नहीं है, फिर भी लोगों को वही कमेंट्स करने हैं जो उन्होंने बोलना है, जैसे चितकबरा, डाल्मेशियन डॉग, अफ्रीकन और भी पता नहीं क्या क्या। अब मैं उन सबका कैसे जवाब दूं? मैं वही तो बता रही हूँ कि विटिलाइगो क्या है और क्या नहीं है। तो मैं भी धीरे धीरे अपना कंटेंट डाल रही थी विटिलाइगो से रिलेटेड ही, पोइट्री। और तब मुझे एक कॉल आया वेब सीरीज से,
जिसका नाम है गांठ चैप्टर 1 जमुना पार। और जब वो एक्टिंग का कॉल आया तो मुझे लगा कोई पोइट्री या स्टोरी टेलिंग का होगा। मैंने उठाया, हमने बात करी ऐसे ऐसे, और जब उन्होंने बोला कि वी नीड एन एक्टर, मैंने कहा सॉरी आई कांट एक्ट, और मैंने फोन रख दिया। 2 दिन बाद उनका फिर से कॉल आया कि वी थिंक दैट यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर आवर कैरेक्टर, तो आप एक बार ऑडिशन दो, आप तो वैसे भी आर्टिस्ट हो, तो एक बार ट्राई करो, कैमरे से आप फेमिलियर हो। तो मैंने सोचा हाँ सही बात है, हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो हमने ट्राई करा, बहुत मेहनत करी और ऑडिशन बनाया, एंड नाउ यू कैन वॉच हसीना इन गांठ चैप्टर 1 जमुना पार। तो लोगों के लिए होगा कि हाँ एक छोटा सा रोल है, जरूर वो छोटा सा ही था, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा सपना था जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। क्योंकि वो छोटी बच्ची जिसको बोला गया कि तुम खूबसूरत नहीं हो, मुझे एयर हॉस्टेस बनना था बचपन में, लेकिन मुझे ये कह के मना कर दिया गया क्योंकि तुम्हारे शरीर पर दाग है तो वो तुम्हें लेंगे ही नहीं। तो उस लड़की को जिसको एयर हॉस्टेस बनने का सपना वही छोड़ना पड़ा, उस लड़की को जिसने कभी देखा ही नहीं ये सपना कि वो न्यूज़पेपर में आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे तो शोबिज़ यही होता था ना, या तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या सीधा फिल्म्स, ये बीच की चीजें तो अब आई हैं, तो कभी न्यूज़पेपर में आ सकती है, या मैंने ये सपना कभी देखा ही नहीं था। तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ नेवर सीन ड्रीम कम ट्रू। अब विटिलाइगो ऐसा लगता है दूसरों को कि यूनिफॉर्म हो गया है, या शायद जिसे पता ही नहीं है कि मुझे विटिलाइगो है, कोई शायद मुझसे अगर पहली बार मिल रहा है तो उसे लगेगा दैट आई एम एन एक्सट्रीमली फेयर गर्ल, मैं एक बहुत ज्यादा गोरी लड़की हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हूँ या कहीं से ऐसे ठेले से वगैरह कुछ खा रही हूँ, तो लोग बोलते हैं आपको हिंदी समझ आता है? हाँ भाई आता है, मैं इंडियन ही हूँ। तो यहाँ पर लोग ये मेरे से बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि आपको ये कैसे हो गया। अब लोगों को जनरल लोग जिन्हें विटिलाइगो नहीं है उनकी क्यूरियोसिटी हो सकती है, लेकिन जिन्हें विटिलाइगो है उनके लिए ये भी एक उम्मीद है कि हमें एक ही रंग का तो होना है। अगर विटिलाइगो हमारा ठीक ना नहीं हो रहा और इंडियन स्किन टोन नहीं आ रही, तो क्यों ना ये पूरी तरह से ही फैल जाए और ऐसा हो जाए। मुझे नहीं पता मेडिकली साइंटिफिकली ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं या नहीं है, आई एम नॉट द राइट पर्सन इसके बारे में मैं कुछ बोल सकूं। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं दिन में 10 DMs आंसर करती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप प्लीज किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। अब यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि मेरा तो नेचुरली हुआ है, मुझे 20-21-22 साल हो गए हैं शायद विटिलाइगो के साथ, तो ये अपने आप फैलता गया और ऐसा हो गया। अब मुझे नहीं पता ये जितना बचा है थोड़ा थोड़ा ये भी हो जाएगा या दोबारा से ब्राउन हो जाएगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर ऑनेस्टली। लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजें हैं, मैं समझ रही हूँ। अब प्रोज क्या है, पहले जब लोग मुझे घूरते थे मुझे समझ आता था वो इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि मैं अलग हूँ। अब लोग मुझे इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ। मतलब मैं अब समझ जाती हूँ कि कौन अब मुझे किस तरह से घूर रहा है, कौन मुझे चेकआउट कर रहा है या कौन क्यूरियोसिटी में घूर रहा है, क्या ये इंडियन है या क्या है, अब मैं वो समझ जाती हूँ। तो हाँ देयर इज अ प्रो कि अब लोग मुझे अलग नजर से नहीं देखते हैं नेगेटिवली। लेकिन इसके कॉन्स ये है कि सनबर्न आपको बहुत ज्यादा हो जाता है, आप धूप में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। मैं तो एसी में भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इतनी देर हो गया मेरी स्किन रेड होनी शुरू हो जाती है इसके एसी में। एंड देन आपका स्किन केयर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब आपको मेडिकेटेड स्किन केयर ही करना है, आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है। एंड I don't know if I should say this about myself, but your skin gets more prone to skin cancer also because there is no melanin. Melanin जो हमें सन रेज से बचाता है वो अब नहीं है। तो इसके बहुत ज्यादा कॉन्स भी हैं। तो आप प्लीज जिन्हें विटिलाइगो है और मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप प्लीज कुछ भी ऐसा खुद से मत करो, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है जिससे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास डॉक्टर के पास जाने का प्रिविलेज भी है, तो प्लीज आप वहां से कंसल्ट करो। मैं या कोई भी इंसान इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सही इंसान नहीं होगा आपके लिए ये बताने के लिए। मुझे ऐसे मिले कि 2 या 3 विश मेरी अगर ग्रांट हो सकती है, तो मैं पहली चीज तो ये बोलूंगी कि ये मिथ हट जाए कि विटिलाइगो जो है वो दूध और मछली साथ में खाने से होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरी पूरी फैमिली जनरेशन जितना मैं देख सकती हूँ सब प्योर वेजिटेरियन है। हमने तो कभी कुछ नहीं खाया, तो मुझे कैसे हो गया? मैं तो लाइव एग्जाम्पल हूँ कि ये मिथ है। देन अगर हम मिथ्स की ही और बात करें तो एक मिथ है कि तरबूज और आलू साथ में खाने से हो गया। अरे ये खा कौन रहा है? अजीब कॉम्बिनेशन। तो ये भी कैसे हो गया? बहुत ही अजीब बात है। और एक तो इतना अजीब सा मिथ था। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती अपने पापा के, बट शायद बहुत सी कम्युनिटीज में छूती हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, वरना हमारे पेरेंट्स हैं हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा अपनी फैमिली में। तो एक ये मिथ था कि जो लड़की अपने पापा के पैर छू लेती है उसके पापा को हो जाता है, बट अपेरेंटली मैं तो पापा भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे हो गया? तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं। तो ये मिथ्स अगर हटेंगे ना तो ही हम आगे इसके देख पाएंगे कि ये चीज आखिर है क्या। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को ये एक डिफॉल्ट ड्यूटी उनके कंधे पे रख दी जाती है दैट उन्हें सुंदर होना है। लड़कियों का काम ही है सुंदर होना। ठीक है, अब दुनिया आगे बढ़ रही है, वो कमा सकती है, अपना नाम बना सकती है, ये वो सब कर सकती है, लेकिन साथ में उन्हें सुंदर होना ही पड़ेगा। आपको बस ये चीज समझनी है कि आपको सुंदर बनना नहीं है यहाँ से, आपको सुंदर होना है यहाँ से। लोग आपको ये कहें कि उसके साथ रहकर उसकी प्रेजेंस में हम कितना कंफर्टेबल और कितना सेफ फील करते हैं, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सुंदरता है। एंड दुनिया तो यार भगवान में भी कमियां निकालती है, तो हम तो क्या ही कर सकते हैं। तो आप बस कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट बनो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, हर चीज के लिए कोशिश करो। कोशिश शायद छोटा सा वर्ड हो सकता है, लेकिन
आपकी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो मैं बस यही कहूंगी कि अपनी कोशिश हमेशा जारी रखो, क्योंकि सेल्फ लव कभी भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपकी एक ही जर्नी है। और हमेशा खुद से प्यार करते रहो, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते रहो। एंड आप बहुत ज़्यादा हो अपने लुक से, और आप बहुत ज़्यादा बन सकते हो अपने लुक से। थैंक यू सो मच। एंड जोश टॉक का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पॉइंट्स दुनिया के सामने रख रही हूँ। और अगर कोई एक भी लड़की मेरी बात सुन के थोड़ा मोटिवेट हो रही है, चाहे उसे विटिलाइगो है या नहीं है, या किसी भी और चीज़ की इनसिक्योरिटी है, तो मेरा यहाँ आना वर्थ इट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।